तो वहीं उत्तराखंड में चारों धामों पर यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो वहीं तीर्थ यात्रियों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। खराब मौसम की वजह से बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री चारों धाम के दर्शन के लिए तीर्थ यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चार धाम यात्रा पर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है, तो वहीं भारी बारिश के चलते यमुनोत्री और गंगोत्री यात्रा रोक दी गई है। तो वहीं मौसम खराब के होने के चलते केदारनाथ में ऑनलाइन पंजीकरण पर 15 जून तक रोक लगा दी गई है। तो वहीं बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में तीर्थ यात्रियों से अपील की जा रही है कि वो मौसम का अपडेट लेकर ही यात्रा करें और सावधानियां बरतें। तो चार धाम यात्रा जहां बार बार मौसम खराब होने के चलते प्रभावित हो रही है, ऐसे में जहां सरकार और प्रशासन भी लगातार श्रद्धालुओं से यही अपील कर रहे हैं कि यात्रा शुरू करने से पहले मौसम की जानकारी जरूर लें। वैसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी यशराज आनंद हमारे साथ जुड़ गए। यशराज, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से एक बार फिर से जो चार धाम की यात्रा है वो खराब मौसम के चलते प्रभावित हो रही है, क्या कुछ पूरी अपडेट मिल रही है और कब से मौसम खुलने के आसार हैं? चलिए, यहाँ पे यशराज से संपर्क टूट गया है, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो ये खबर आपको बता रही, जहां खराब मौसम के चलते चार धाम यात्रा एक बार फिर से प्रभावित हुई है। वहीं आपको बता दें कि केदारनाथ में बर्फबारी हुई है, ऐसे में लैंडस्लाइड का खतरा भी बना हुआ है, जिसके बाद यात्रा को एक बार फिर से रोका गया है। साथ ही आपको बता दें कि ऑनलाइन पंजीकरण जो है वो 15 जून तक रोक दिए गए हैं। एक बार फिर से हमारे सहयोगी यशराज आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। यशराज, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, एक बार फिर से खराब मौसम के चलते केदारनाथ यात्रा या चार धाम यात्रा जो है वो प्रभावित हुई है, कब तक मौसम खुलने के आसार हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जागृति कि 22 अप्रैल जब से चार धाम यात्रा की शुरुआत हुई है, केदारनाथ यात्रा की शुरुआत हुई है, तभी से उसके कुछ दिनों बाद से ही मौसम लगातार आग मिचौली खेलते जा रहा है उत्तराखंड में। तो वहीं यदि आप बात की जाए मौसम की, तो मौसम लगातार कहीं बर्फबारी हो रही है तो कभी तेज हवाएं चल रही है, क्योंकि केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री ये सभी काफी हेमकुंड साइड की यदि बात की तो कभी ये काफी ऊंचाई पर स्थित है। इसलिए यदि इतनी ऊंचाई पर बर्फबारी होती है, जाने का रास्ता यहाँ पर कठिन है, पहाड़ों को काटकर बनाया गया, तो वहां पर जाना दुर्लभ, अपने आप में एक दुर्लभ है भी। लेकिन लगातार यात्री भी रजिस्ट्रेशन पंजीकरण करवा करके चारधाम यात्रा का दर्शन कर रहे थे, लेकिन अत्यधिक खराब मौसम के कारण लगातार चारधाम यात्रा को 2 बार अभी तक रोका जा चुका है। लगातार एक बार तो पंजीकरण की भी व्यवस्था को भी रोक दी गई है कि पंजीकरण भी रोक दिया जाए। वहीं अब यह तीसरी बार ऐसा किया गया है कि 16 जून तक पंजीकरण को रोक दिया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी स्पष्ट रूप से कहना था कि चार धाम यात्रा में खराब मौसम के कारण व्यवस्था को ठीक करना भी अपने आप में कठिन समस्या हो गई है। लेकिन रजिस्ट्रेशनों में की संख्या काफी ज्यादा, लोग आने को उत्साहित थे, आतुर थे, इसलिए लगातार रजिस्ट्रेशन काफी बढ़ते जा रहा था। लेकिन इस चार धाम यात्रा में रजिस्ट्रेशन को भी रोक दिया गया, यहाँ तक कि यात्री जो चार धाम यात्रा के दर्शन के लिए आए हैं, जो केदारनाथ धाम की चढ़ाई कर रहे थे या गंगोत्री यमुनोत्री की चढ़ाई कर रहे थे, उस चढ़ाई के दरमियान भी काफी टेंट पर लगाया गया था। लेकिन भारी बर्फबारी और काफी तेज हवा, करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी, इस कारण से उस टेंट को भी वहां से हटाना पड़ गया। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि काफी लोग बीच में फंसे हुए थे, लेकिन रेस्क्यू के द्वारा, एसडीआरएफ टीम के रेस्क्यू के द्वारा इसे वहां पर बचाव का कार्य भी सफलतापूर्वक कर लिया गया है। तो इस तरीके से यदि देखा जाए तो मौसम विभाग से लगातार चेतावनी जारी कर रहे हैं कि अपने चार धाम यात्रा में जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो अपने साथ अपनी यात्रा को अभी जी बिल्कुल यशराज, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से मौसम से जो है बार बार यात्रा प्रभावित हो रही है, ऐसे में कई श्रद्धालु जो यात्रा पर निकले होंगे या यात्रा शुरू की होगी, उनके लिए किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं कि उनको सकुशल जो है नीचे उतारा जाए, उनको वापस नीचे लाया जाए? जी जागृति, मैं बताना चाह रहा हूँ कि चारधाम यात्रा में जो भी यात्री आए, सबसे पहले तो उनसे यह आग्रह किया गया है कि वह अपने निजी सामान और कुछ उपयोगी वस्तु को अपने साथ रखें। लेकिन वैसे व्यक्ति जो बर्फबारी में फंस चुके हैं या तो पहाड़ पर फंस चुके हैं, जैसे हेमकुंड साहिब में जो फंस चुके हैं, जो आधी चढ़ाई कर चुके हैं, तो उनके लिए व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा, चुस्त व्यवस्था, दुरुस्त व्यवस्था कर दी गई है। वहां पर लगातार डॉक्टरों को सुविधा मुहैया कराई गई है, डॉक्टर को लगाया गया है, कैंप लगाया गया है,
वहीं वहां पर पानी की समुचित व्यवस्था की है, गर्म पानी की समुचित व्यवस्था की गई, क्योंकि बर्फबारी लगातार हो रही है। जी। एसडीआरएफ की टीम को वहां पर लगाया गया है, एनडीआरएफ की टीम को वहां पर लगाया गया है, जो कि रेस्क्यू के अभियान को जारी किए हुए। दिन रात वहां पर सैनिकों की भी व्यवस्था की गई है। दिन रात एसडीआरएफ टीम और सैनिकों के द्वारा लोगों को रेस्क्यू करने का काम किया जा रहा है। और वहीं पर होटलों की भी समुचित व्यवस्था कर दी गई। होटल में भी लोगों को यह कहा गया है कि अपनी यात्रा के लिए भी होटल को ना छोड़ें, जब तक कि मौसम विभाग के द्वारा जो चेतावनी जारी की गई उसे समाप्त ना कर दी जाए। तो लगातार मुख्यमंत्री के द्वारा और वहां पर अधिकारियों को लगातार पहाड़ के दौरे को भेज दिया गया है। लगातार हेलीकॉप्टर के द्वारा बेहती व्यवस्था को देखा जा रहा है, उस पर जायजा लिया जा रहा है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि लगातार जो व्यवस्था हो रही है, इससे काफी यात्री को भी कुशलतापूर्वक निकाला जा चुका है चारधाम यात्रा में जो फंसे हुए हैं। जी। तो इस प्रकार से व्यवस्था की जहां तक बात की जाए, तो वो चाहे चिकित्सा की व्यवस्था की जाए, चाहे खाने पीने की, सारी व्यवस्था अच्छी दुरुस्त कर दी गई है। जी बिल्कुल यशराज, आप बने रहिए हमारे साथ।